बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइज़ अभी ना पार्ट 2 है हमारा परिंदा बेफ़िक्र की एपिसोड 2 आइलैंड के बारे में। मेरी कोशिश थी कि 5-6 घंटे की वीडियो इकट्ठी बनाऊं, लेकिन जो ही एक वीडियो बनी है ना तो मोबाइल ने जवाब दे दिया। इतना गर्म हो चुका है कि हाथ भी नहीं लग रहा ना, और एक तो चार्जिंग भी बहुत डाउन कर गया, और साथ में जो है ना एनीवेज़ मैंने कहा चलो इसको दूसरी वीडियो के अंदर करते हैं। और अपलोडिंग का मसला आ रहा है कि पाकिस्तान के इंटरनेट का आपको पता ही है कौन सा इधर 5G चलते हैं, तो अभी एटलीस्ट 1 घंटा लग रहा है उस 1 घंटे वीडियो को अपलोड होने में। अगर 6 घंटे की होगी तो वो एटलीस्ट अच्छा। एनीवे आईलैंड में बेसिकली क्या है, आईलैंड जो पलके हैं ना आपकी खूबसूरत सी, एक अपर आईलैंड होती है, एक लोअर आईलैंड। जल्दी से रिवीजन करते पहले 15 से 20 मिनट के अंदर, उसके बाद हम पास्ट के ऊपर मैं दिखाता हूँ आपको। स्किन थिनेस्ट होती है और ट्रांसपेरेंट होती है। अपनी आईलैंड को हाथ लगा लो और साथ साथ फील करते जाओ। सब कुटेनियस टिश्यू होती है, उसके अंदर लूज कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन कोई फैट नहीं होता। अगर फैट होगा तो वो भारी हो जाएगी, ठीक है। फिर स्ट्राइएटेड मस्कुलर लेयर होती है जिसके अंदर वो कह रहा है कि ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई होती हैं, आँख के अंदर ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई होते हैं। अगर यही इसकी जो इसको फेशियल नर्व नंबर C7 सप्लाई कर रही है ना, ठीक है। अब इसकी वो कह रहा है कि फेशियल नर्व जो है ना C7, जो कि टेम्पोरल की ब्रांच थी ना, ठीक है, टेम्पोरल ब्रांच ऑफ सी फेशियल नर्व की जो टेम्पोरल ब्रांच है ना वो बेसिकली ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई को सप्लाई कर रही है, जबकि लिवेटर को C3 करती है जो कि ऑक्यूलो मोटर की ब्रांच है। तो ये एक MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। OO7 स्टार के ऊपर जो है ना आपको OO नजर आएगा, ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई, तो वो इसको C7 सप्लाई करेगी। बाकी लिवेटर को हमने कहा था कि C3 पहले भी हम देख चुके हैं, ठीक है। अगर C7 डैमेज हो जाती है तो हमारे पास क्या होता है, बेल पॉल्सी होती है, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इसके अलावा हमारे पास आपकी जो आईलैंड है उसके ऊपर सब मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होती है, जिसके अंदर हमारे पास ब्लड सप्लाई होती है और नर्व होती हैं सारी की सारी। फिर फाइब्रस लेयर होती है। फाइब्रस में हमारे पास क्या होता है, सेंट्रल पोर्शन जो कि थिक होता है जिसे हम कहते हैं टार्सल प्लेट, जबकि पेरिफेरल पोर्शन जो है ना उसको हम वो थिनेस्ट होता है जिसे हम पैल्पेब्रल फेशिया कहते हैं। पेरिफेरल पैल्पेब्रल फेशिया, सेंट्रल थिक के जिसे हम टार्सल प्लेट, सी सेंट्रल में टी आ रहा है ना, तो ये टार्सल प्लेट के साथ। तो ओवरऑल अभी तक हमने, और लास्ट में हमारे पास मस्कुलर लेयर होती है जो कि हमारे पास लिवेटर मसल, इसका काम मेम्ब्रेनियस पार्ट जो है ना वो उसको बेसिकली उठा कर रखना हो, जबकि हमारे पास जो ऑर्बिट के अंदर थे। तो बेसिकली अभी हमारे पास लास्ट पे एक लेयर आ जाती है, कौन सी, नॉन स्ट्राइएटेड मसल की, जिसे हम कहते हैं कि मूलर मसल होती हैं जो आईलेट को ऊपर की तरफ करते हैं। और फिर हमारे पास मेम्ब्रेनियस लेयर जिसे हम कहते हैं कंजक्टाइवा, मेम्ब्रेनियस लेयर ऑफ द कंजक्टाइवा। इसको हम जो है ना आईलेट को जब उठा के यूँ करके देखते हैं ना, ठीक है, तो आपको जो रेड सीन है अमूमन वो बच्चे डराने के लिए भी जो है ना वो आँख उल्टा कर लेते हैं। जो आपको वो लेयर नज़र आती है वो बेसिकली मेम्ब्रेनियस लेयर होती है, ठीक है। ग्रे और रेड मार्जिन उसकी होती है, और लिड मार्जिन में वो पार्ट ऑफ द कंजक्टाइवल मेम्ब्रेन है, वो कंजक्टाइवा से रिलेटेड है। अभी तक हमने क्या किया, आँख के ऊपर सबसे पहले आईलेट के ऊपर स्किन होगा, सबकुटेनियस टिश्यू, फिर स्ट्राइएटेड मसल होंगे जो कि ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई हैं जिनको C7 सप्लाई कर रही है। फिर सब मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, मसल के बिल्कुल नीचे ना, ठीक। फिर फाइब्रस लेयर जिसके अंदर आउटर है, सेंट्रल और पेरिफेरल है। सेंट्रल में हमारे पास टार्सल प्लेट होती है, पेरिफेरल में हमारे पास थी पैल्पेब्रल पार्ट ऑफ पैल्पेब्रल फेशिया। फिर मस्कुलर लेयर जिसके अंदर लिवेटर मसल होती हैं। फिर नॉन स्ट्राइएटेड में मूलर मसल, ठीक है, और हमारे पास मेम्ब्रेनियस लेयर ऑफ दी कंजक्टाइवा। इतनी बात समझ आ गई ना। अब मार्जिन ऑफ दी आईलैंड जो है ना, ठीक है, आजकल वो नकली बाल भी मिलते हैं आंखों के ऊपर लगाने के लिए जिसे हम आई लैशेज़ कहते हैं ना, ठीक है। मार्जिन ऑफ आईलैंड आई लैशेज़ होती है, इसके ऊपर 2 ग्लैंड वगैरह होते हैं। एक हमारे पास होता है ग्लैंड ऑफ जिस, और एक हमारे पास होते हैं मोल। जी मोटर एक के नाम से यूट्यूब चैनल भी है, तो वहाँ से देख लेना कि जिस और मोल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जिस कर लो, यहाँ पे मोल, और इसी के ऊपर जो है ना एक छोटे से एक और ग्लैंड होती है जिसे मिबोमियन ग्लैंड कहते हैं। मॉल का काम, हम कह जाते हैं ना मॉल में, ठीक है, शॉपिंग मॉल में, तो हमें क्या होता है, वो गर्मी बहुत लगती है, पसीना बहुत ज़्यादा अमूमन गर्मियों में, तो मॉल में जो है ना आपको पसीना आ गया, स्वेट ग्लैंड के तौर पे ग्लैंड ऑफ मॉल जो है ना। बाकी जिस और मिबोमियन जो है ना वो मॉडिफाइड स्पीशीज ग्लैंड होते हैं, ठीक है। अब वो यूँ कर ले कि मुबीन की पेंट की जिप जो है ना, मुबीन, मैंने यूँ याद, मुबीन के पेंट की जिप, ठीक है, वहाँ से आपके पास सीबम रिलीज़ होगा। तो सेबेशियस ग्लैंड वहीं पे होते हैं ना, ऑलमोस्ट जेनिटल ऑर्गन के पास, बस वही गंदे से निमोनिक है, बस इसको यूं ही याद कर लेना। जिस और मोल के पास मॉडिफाइड, और ये मेरे से पूछा था एग्जामिनर ने ऑस्पी के अंदर कि बेटा ये जो मोल है और जिस ग्लैंड है ये इसका काम क्या है, सेबेशियस ग्लैंड है बेटा जी, जबकि माल का
हमारे पास माल में जाके पसीना आता है तो स्वेट ग्लैंड, तो ये आपको एमसीक्यूज में भी तंग करेंगे, वाइवा के अंदर भी तंग करेंगे। ब्लड सप्लाई क्या है आईलेट की? आँख है तो ऑप्थेल्मिक और उसके ऊपर बिल्कुल लैक्रिमल अपरेटस सारी का सारा, तो लैक्रिमल आर्टरी, एक लैक्रिमल कर लेना और एक ऑप्थेल्मिक, नाम में ही काम है। अब ऑप्थेल्मिक की मीडियल और हमारे पास पैल्पेब्रल ब्रांच होती है, ठीक है। पलकों की हमारे पास बेसिकली पैल्पेब्रल है, पी से पलकें, ठीक है, पी से पलकें हैं और पी से हमारे पास पैल्पेब्रल ब्रांच होती है, मीडियल पैल्पेब्रल ब्रांच किसकी? ऑप्थेल्मिक की। अब वो कह रहा है लिम्फ नोड कौन सी है? पेरी ऑकुलर, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड होती है। आँख का इन्फेक्शन जो है ना वो बेसिकली फिर कहाँ कहाँ तक जा सकता है? जबड़े में दर्द होगी और वो कान में दर्द होगी, तो पेरी ऑक्यूलर कान के बिल्कुल सामने जो लिम्फ नोड है वहाँ तक, ठीक है। ये आपका है ना मुंह, ठीक है, ये कान है, तो कान के बिल्कुल सामने आपके पेरी सब मैंडिबुलर, ये जो लोअर जबड़ा है, ठीक है। और हमारे पास ये इसके साथ साथ होगी नर्व सप्लाई क्या है आपकी आईलेट की? नर्व सप्लाई में एक मोटर सप्लाई है, एक सेंसिटिव सप्लाई है, ठीक है। तो मोटर सप्लाई में वो कह रहा है हमारे पास कौन सी होगी? लिवेटर मसल के लिए C3, ठीक है। लस्सी जो है ना वो 30 रुपये का गिलास है, तो लिवेटर C3, C7 जो है ना ऑर्बिकुलर O वो देखो C7 साथ में आसमान पे, तो मैंने यूँ याद किया O ऑर्बिकुलर अकीलाई को 7, लस्सी को 3 लिवेटर को, जबकि सिंपैथेटिक फाइबर जो है ना वो मूलर को, ठीक है। मोटे लोगों को हमने सिंपैथेटिक में M आ रहा है तो मूलर मसल हमारे पास होगा, ठीक है। तो वहीं से याद कर लो कि MS धुनी जो होता है ना वहाँ से देख लो, मूलर को सिंपैथेटिक, ओ को ऑर्बिकुलर C7 को, जबकि हमारे पास जो लिवेटर है ना लस्सी वो 30 रुपये का गिलास है तो L3 हो गया। इसी तरह मैंने याद किया, ये हमेशा MCQ तंग करें। सेंसिटिव सप्लाई की अगर बात कर लेना तो दो पार्ट्स में है, ILL और SSIL, सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्राट्रोक्लियर, इंफ्राट्रोक्लियर और लैक्रिमल, जो कि सप्लाई करती हैं अपर आईलेट को, लोअर आईलेट को इंफ्राट्रोक्लियर, इंफ्रा ऑर्बिटल और लैक्रिमल। सिर्फ इंफ्रा और सुप्रा लगाना है, सुप्राट्रोक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल ऊपर वाले को, इंफ्राट्रोक्लियर, इंफ्रा ऑर्बिटल नीचे वाले को। ये सपोज करें ऊपर वाला, ये नीचे वाला आईलेट है ना, ऊपर वाले को सुप्राट्रोक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल, नीचे वाले को इंफ्राट्रोक्लियर और इंफ्रा ऑर्बिटल। फिर हमारे पास क्या होगा? लैक्रिमल दोनों को आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि लैक्रिमल ग्लैंड भी वहाँ पे, तो लैक्रिमल यहाँ भी लैक्रिमल आ गया, ठीक है। और नीचे वाले पे हमारे पास एक होते हैं इंफ्राट्रोक्लियर की भी एक आध ब्रांच आ जाती है, ठीक है। तो ये आपने मान लिया सुप्राट्रोक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल और लैक्रिमल, इंफ्राट्रोक्लियर, इंफ्रा ऑर्बिटल और लैक्रिमल, ये आपके पास मेन होती हैं, जबकि यहाँ पे इंफ्रा जो ऑर्बिटल है ना इंफ्राट्रोक्लियर, वो भी इसकी एक ब्रांच यहाँ पे आके लग जाती है। फंक्शन क्या है बेसिकली? बाकी मोटर ये थी सेंसिटिव सप्लाई, मोटर सप्लाई में C3 को 30 की लस्सी है लिवेटर की, C7 O फेशियल नर्व, ठीक है, ऑर्बिकुलर है सबके लिए, मूलर को हमारे पास सिंपैथेटिक सप्लाई करती है। अब होपफुली आपका कोई MCQ यहाँ से गलत ना हो, ठीक। फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन है, आँख को खुद भी लिख सकते हो, टेयर फिल्म जो है ना वो जब आंसू आते हैं लैक्रिमल अपरेटस से, ठीक है, तो ये आंसू को फैला देती है पूरी आँख, जब पलक झपकती है तो क्या होता है, ये आंसू फैल जाते हैं, बाहर से कोई चीज़ लगे तो आँखें बंद होती हैं, तो प्रोटेक्शन करती है। और टेयर फिल्म की ड्राइनेस से बचाती है, कि बार बार झपकती है तो वो टेयर फिल्म फैल जाती है और इससे वो ड्राई नहीं होती। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट बात है कि क्लेजियन क्या होती है। अब मतलब हमारा क्लिनिकल सिनेरियो की तरफ हम मूव कर रहे हैं। आपने सुना होगा वो कहते हैं कि आँख के ऊपर फोड़ा सा चढ़ गया, बेसिकली है क्लेजियन। आप आई की OPD में बैठे, अगर आँख के ऊपर फोड़ा है और आप कहें कि दबाने पे वो दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा, और करके नहीं हो रहा डॉक्टर साहब, बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा, सिर्फ ये फोड़ा है, बस मुझे ये गंदा लग रहा है, क्लेजियन का केस है। लाइपोग्रेनुलोमा है आँख के ऊपर, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी में मुबोमियन ग्लैंड की, क्लेजियन C है तो MC मेडिकल कैडेट, ठीक है। तो मेडिकल कैडेट में क्या है? क्लेजियन, मुबोमियन ग्लैंड, मुबीन की आँख के ऊपर फोड़ा चढ़ गया है जो कि पेन नहीं करता और वो पेनलेस है, ठीक है। तो PC से याद कर लो कि वो हमारे पास पेनलेस है। लिपोग्रेनुलोमा इन्फ्लामेटरी नोड्यूल है बेसिकली किसकी? सेबेशियस ग्लैंड, जो मिबोमियन ग्लैंड है उसकी वजह से होती है, और ये भी हमारा एक ऑस्पी कास्टेशन में था, ठीक। अब यहाँ भी हमारे पास क्या होता है? इन्फेक्शन होता है और वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन, जब मिबोमियन ग्लैंड की ऑब्स्ट्रक्शन जिसने सीबस रिलीज करना है, यहाँ पे अब लिपोग्रेनुलोमा बन गया ना, लिपड मतलब वहाँ पे कोई सीबम से कुछ ना कुछ आ रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ मिबोमियन ग्लैंड, नो सक्रीशन, नो ड्रेनेज, तो सेबेशियस ग्लैंड जो है ना वो सेबेशियस सक्रीशन नहीं आएगी, वहाँ पे ऑयली सक्रीशन जो है ना वो अकामुलेट पीछे होना शुरू हो जाएगी। जब वो डक्ट से बंद होगी तो पीछे सारी ऑयली सक्रीशन होगी, वो लिपोग्रेनुलोमा साइक बना देगी, ठीक है। वो उसको ना
एज अ फॉरेन बॉडी समझा जाता है। बॉडी कहती है कि ये मेरी आँख के जो ऊपर ना कोई फॉरेन बॉडी आ गई है। बॉडी क्या करती है, प्लाज्मा सेल, मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट इनको एक्टिवेट करती है। वो फिर जाइंट सेल बना के वो ग्रेनुलोमा बना देते हैं, ठीक है, और सेंट्रल उसके अंदर लिपट आ जाता है। बेसिकली हुआ क्या, ये आँख है आपकी खूबसूरत सी, ठीक है, यहाँ पे जो है ना वो हमारे पास सपोज करें मेबोमियन ग्लैंड था। इसकी जब ऑब्स्ट्रक्शन हुई तो यहाँ पे सिक्रीशन सारी की सारी जो है ना वो वहाँ पे जम गई। ये जम गई तो बॉडी ने कहा कि ये तो कोई फॉरेन बॉडी है, इसको रिमूव करो फ़ौरन, क्या तकलीफ है तुम्हें। मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट सारे आए वहाँ पे, जाइंट सेल है वहाँ पे, उन्होंने जाकर लिपोग्रेनुलोमा बना दिया, ठीक है। एक ग्रेनुलोमा था वहाँ पे बन के जिसमें लिपोग्रेनुलोमा कहते हैं, और ये पेनलेस होता है, कोई पेन नहीं होती। इतनी सी बात आपने अगर, यार इतना क्यों इसको हाई हो रहा है, मोबाइल कह रहा है कि बहुत गर्म हो चुका हूँ, मुझे बंद करो। चले जितनी देर चलता है चलाते हैं, अल्लाह खैर करेगा, ठीक है। क्लेजियन के बारे में बता दिया। फैक्टर कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं। इफ़ ए पर्सन हैविंग ब्लेफराइटिस, ठीक है, अगर किसी की आँख आईलेट पहले से सूजी हुई है तो क्लेजियन और मजीद इसको प्रेसिपिटेट। किसी को शुगर है तो क्लेजियन और बड़ा हो जाएगा। या फिर हमारे पास बहुत ज़्यादा सक्रीशन हो रही है, सीबोरिक जिसे हम कहते हैं, तो उसके अंदर भी होता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में कह रहा है कि कॉमन है इन अपर आईलेट, पेनलेस होता है, और एक्यूट इन्फ्लामेशन का यहाँ पे कोई साइन नहीं मिलता, क्योंकि पेनलेस, दर्द ही नहीं तो इन्फ्लामेशन कहाँ से होगी, ठीक है। और हमारे पास एक नोड्यूल जिसे पैल्पेबल पकड़ के यूँ हाथ से फील कर सकते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक निपल की तरह, ठीक है। तो पैल्पेबल नोड्यूल आपको आँख के ऊपर एक दिखिएगा, अपर आईलेट के ऊपर मोस्टली जो है ना आपको ये दिखता है क्लेजियन। लोअर आईलेट का कभी केस नहीं आता। इट इज़ सेल्फ कम्प्लीटली रिजॉल्व। अगर आप ना भी करें, बस सफाई रखें, तो ये खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाता है। यहाँ पे लिक्विड अकामुलेशन हो जाती है, और वहाँ पे कह रहा है कि सिस्ट फॉर्मेशन होगी, वो लिपिड अकामुलेट होगा, वो स्कारिंग के अंदर चेंज होगा, स्कारिंग से कैल्सिफिकेशन होकर कभी कभार ये हार्ड नोड्यूल भी बन जाता है। लिपिड के अंदर जो है ना वो कैल्शियम वगैरह आके स्कारिंग होगी, और वहाँ पे हार्ड नोड्यूल भी कभी कभी बन जाता है, और समटाइम इन्फेक्टिव हो जाता है, ठीक है। कभी कभार अगर ये फट जाए तो वहाँ से हमारे पास फ्लैशी सा माज, मतलब वो सफ़ेद सफ़ेद सा माज से ना आपको नज़र आएगा वहाँ से। कॉम्प्लिकेशन क्या है, जब ऊपर आईलेट के ऊपर इतना बड़ा फोड़ा है तो ये क्या करेगा, मैकेनिकल टॉसिस करेगा, मतलब इसको मैकेनिकली कोई वजन दे के आईलेट को नीचे गिराने की कोशिश करेगा, तो ये आंख जो है ना वो एक तरफ से झुकी हुई नजर आएगी, तो टॉसिस होगी, और विजन बंदे को देखने में बड़ा मसला होता है। ट्रीटमेंट क्या है, आपने आपने क्या करना है, सिंपल कपड़ा लेके ना उसके ऊपर फूंक मारनी है, या वार्म कंप्रेशन पैड मिलते हैं वो उसके ऊपर लगा देना, गरम गरम पैड। टॉपिकल एंटीबायोटिक, ऊपर क्रीम मिलती है वो उसके ऊपर एंटीबायोटिक लगा दो ताकि कोई और इन्फेक्शन ना हो। टॉपिकल स्टीराइड दोगे तो जल्दी हीलिंग हो जाएगी। और एंटी इन्फ्लामेटरी, मतलब वहाँ पे इन्फ्लामेशन, ग्रेनुलोमा को रोकना है आपने, तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, और आपने साथ में वार्म कंप्रेशन देने और टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देके खाओ। कॉर्टिकोस्टीराइड जो है ना वो कह रहे हैं 0.1 से 0.2 देते हैं। लीहन जो है ना वो 80% चांसेस है कि रिड्यूस है। स्टीराइड से मोस्टली ये खत्म हो जाता है। बाकी सिस्टेमिक एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं, और सर्जिकल ट्रीटमेंट में इंसिजन और आपने कट, अगर फिर भी ना हुआ, ठीक है, तो इसको आपने यहाँ पे सर्जिकल इंसिजन दे के कट करके इसको सारे पकड़ के यूँ हर चीज़ इसका गांचे निकाल दो बस। फिर हमारे पास है हार्डिलम स्टाई जिसे हम कहते हैं। क्लेजियन हमारे पास क्या था, पेन लेस था, मुबीन को कोई पेन नहीं है, मेबोमियन ग्लैंड की थी इन्फ्लामेशन सारी की सारी। अब अगर पेन आ रही है तो हार्डिलम के साथ आएगा, इन्फेक्शियस नोड्यूल, पेनफुल कंडीशन है, टेंडरनेस है, और एक्यूट इन्फेक्शन होगा। देख लो, सपोज कर ये अपर आईलेट है, यहाँ पे अगर कोई इस तरह नोड्यूल है जो पेन के साथ आ रहा है, ठीक है, और मोस्टली ये लोअर लिड के ऊपर होता है, अपर लिड के ऊपर आ जाता है मोबिन, ठीक है। इसके अंदर कौन से होते हैं, वहाँ पे था मेबोमियन ग्लैंड, यहाँ पे जिस और मोल और बाकी दोनों आ जाएंगे। देखो दो टाइप है हार्डिलम की, एक है हार्डिलम एक्सटर्नम और एक हमारे पास है हार्डिलम इंटरनम। हार्डिलम एक्सटर्नम कब होगी, अगर एंटीरियर साइड पर जो है ना वो आपको कह रहा है नज़र आ जाए। जिस और मोल ग्लैंड की अगर विजिबल स्टाई भी से हम कहते हैं कि अगर बाहर से आपको दिखने पे पता चल रहा है कि एक नोड्यूल सा बना हुआ है और वो ग्लैंड ऑफ जिस और मोल की तरफ वजह से हो। हार्डिलम इंटरनम यहाँ पे फिर वही